साथियों 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 30 पिछले वीडियो में देखा था और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर से लिया गया है। पिछले वीडियो में हमने इतना क्वेश्चन देखा था 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में भी हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी दिगंत है 100 मार्क्स का। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद करना अवश्य हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर कौन सा है ऑब्जेक्टिव। देखिए लिखा गया है कि रात दिन कौन सा समास है। तो रात दिन कौन सा समास है? द्विगु है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए इसमें से कोई ना कोई सही आंसर होगा। तो रात दिन कौन सा समास है? रात दिन का समास है द्वंद्व। सी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययभाव है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिदिन कौन सा समास है साथियों? सही आंसर है इसका अव्ययभाव, ए नंबर। चलिए 32 का ए हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम। आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? आग का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? व्योम है, पयोज है, अग्नि है, पीयूष है। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अग्नि। इसका सही आंसर अग्नि है, सी नंबर आग का पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला देखते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? आत्मा है, परमात्मा है, देवेंद्र है या शंकर है। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों ईश्वर का? तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है परमात्मा, बी नंबर सही है, इसका सही आंसर है। चलिए साथियों अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? प्रकाश है, दीन है, उजला है या फिर सूर्य है। तो प्रकाश का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर है इसका प्रकाश। अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। इतना हल्का क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में साथियों। चलिए अगला देखते हैं। आदेह का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? विदेह, सुदेह, सदेह या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर है सदेह। तो अदेह का है सदेह, सी नंबर इसका सही है अदेह का। चलिए अगला देखते हैं। 37 नंबर गोरा का विलोम क्या है? तो ये इजी है। गौर है कि काला है कि कुरूप है या फिर श्यामला है, श्यामला है। तो सही आंसर गोरा का क्या हो जाएगा? काला, बी नंबर इसका सही आंसर है 37 का काला। चलिए अगला देखते हैं। ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? 38वां देखिए ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा? अग्नि, गर्म, वाष्प, चिंगारी। तो इसका इजी क्वेश्चन है ये, तो ठंडा का गर्म हो जाएगा। तो बी नंबर इसका सही आंसर है ठंडा का गर्म। चलिए अगला देखते हैं। दिवाकर जो है, दिवाकर, दिवाकर सूर्य का है। देखिए सूर्य का विलोम पर्यायवाची दिवाकर का विलोम क्या हुआ? निशाचर, निशाचर, निशाकर, रजनी या तमस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? निशाकर हो जाएगा। 39 का ए हो जाएगा। निशाचर, निशाकर है इसका। क्या सही है इसका आंसर? निशाकर। 39 का दिवाकर का विलोम क्या हो गया? निशाकर। चलिए अगला देखते हैं। 40वां देखते हैं। साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? असामान्य, असाधारण, अस्वाभाविक या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर असामान्य। ठीक है, तो सॉरी बी नंबर हो जाएगा साधारण का असाधारण। साधारण का असाधारण विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं साथियों। जिसका आचरण जिसका आचरण अच्छा है के लिए शब्द कौन सा है? दुराचारी, सदाचारी, सबल या बलवान। तो 41वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसका आचरण अच्छा हो। तो सही आंसर हो जाएगा सदाचारी। जिसका आचरण सदाचारी, सदाचारी को हम क्या बोलते हैं? जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए सदाचारी होता है। सही आंसर है साथियों बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। जिसके पास धन न हो के लिए कौन सा शब्द है? निर्धन है, निर्दयी है, कठोर है या फिर जिज्ञासु है। तो जिसके पास धन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर निर्धन। जिसके पास धन न हो साथियों, ये इसका सही आंसर था। अगला देखते हैं। घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का क्या अर्थ हो गया? जो घोड़ा बेचकर सोता है उसको हम क्या बोलेंगे मुहावरे का? मुहावरे मतलब कि जो छोटा सा सेंटेंस होगा, ठीक है, जिसका विशेष अर्थ निकलता है। गहरी नींद में सोना, निश्चित होना, अधिक मुनाफा कमाना या फिर व्यापार करना। तो घोड़ा बेचकर सोना का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? निश्चित होना। क्या हो जाएगा इसका?
निश्चिंत होना, निश्चिंत होना 43 का सही आंसर है साथियों, बी नंबर। चलिए, तो इसका निश्चिंत होना होता है घोड़ा बेचकर सोना। चलिए 44वां नंबर देखते हैं। चैन की बंसी बजाना साथियों, मनोरंजन करना, सुखी रहना, समृद्ध होना या फिर आराम से रहना। तो चैन की बंसी बजाना का क्या अर्थ हो सकता है साथियों, सोचिए आप। इसका सही अर्थ होगा आंसर होगा बी नंबर, सुखी रहना। चैन की बंसी बजाना का क्या हो जाएगा, सुखी रहना, बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। राय का पहाड़ बनाना, जो राय का पहाड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है, चुगली करना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, असंभव से संभव करना या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा 45वां का, तो छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो क्या हो गया, राय का पहाड़ बनाना का होता है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। हाथ पांव मारना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा साथियों, प्रयास करना, नदी में तैरना, पिटाई करना या इशारा करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हाथ पांव मारना मतलब प्रयास करना। जो हाथ पांव मारता है वो प्रयास करता है जिंदगी में। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए हाथ हवा में बातें करना क्या है, हवा में बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ है, धीरे से चलना, तेज दौड़ता, बहुत तरक्की करना या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से साथियों, 47वां का, तो बहुत तरक्की करना। जो हवा में बातें करता है वो बहुत ही तरक्की करता है, बहुत तरक्की करना। चलिए अगला देखते हैं। धर्म, धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा, धार्मिक है, धर्मज्ञ है, धर्मा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धर्म का क्या हो जाएगा साथियों, 48वां का ए हो जाएगा धार्मिक। तो धार्मिक इसका सही है, धर्म का विशेषण। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, राष्ट्रवाद या राष्ट्र संघ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय। राष्ट्र का विशेषण है राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय व्यक्ति बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं इसका 50वां देखते हैं। चरित्र, चरित्र का विशेषण क्या हो जाएगा साथियों, चारित्रिक हो जाएगा, चरित्रवान या सुचरित्र या इनमें से कोई नहीं। तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा चरित्र का, तो होगा चारित्रिक व्यक्ति। क्या हो जाएगा, चारित्रिक व्यक्ति बोलते हैं, चारित्रिक लोग बोलते हैं। तो चरित्र का विशेषण क्या हो जाएगा, चारित्रिक, चारित्रिक। ठीक है, ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं साथियों। खरा का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, खरा का विलोम क्या है, खोटा है, परा है, लेटा है या फिर बैठा है। तो खरा का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सोचिए क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा ए नंबर, खरा का खोटा होता है। ठीक है, विलोम। चलिए साथियों अगला देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है साथियों, उर्वशी है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र है या इनमें से कोई नहीं है। तो ज्ञानपीठ से सम्मानित रचना क्या है, ये टेक्स्ट बुक से लिया गया क्वेश्चन है साथियों। पीछे में देखे थे तो हिंदी व्याकरण का था, लेकिन 52 नंबर का क्या है, टेक्स्ट बुक से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उर्वशी हो जाएगा। तो ज्ञानपीठ से सम्मानित पुरस्कार है उर्वशी। तो चलिए 53 नंबर देखते हैं। समाज, समाज का विशेषण क्या हो जाएगा साथियों, असामाजिक, सामाजिक, सामाजिक, समाज योग्य या फिर असामाजिक। तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक, सामाजिक, समाज योग्य या फिर असामाजिक। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा, सोचिए साथियों, समाज का विशेषण हो जाएगा सामाजिक, सामाजिक। यहाँ पे आकर लिखा गया, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है साथियों, ये सही आंसर है इसका। चलिए साथियों आगे देखते हैं। विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये फिर तो ये इजी क्वेश्चन है। विद्यालय होगा, विद्या जो आलय होगा, विद्या जो अलय होगा, विद्या जो आलय होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 54 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, विद्या जोर आलय। तो क्या हो जाएगा, विद्यालय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं। 55 नंबर। घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा साथियों, हाथ मारना, हार मारना, योगा करना, अभिवादन करना या लज्जित होना। तो हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना या लज्जित होना। तो क्या हो जाएगा, घुटने टेकने का सही आंसर हो जाएगा हार मानना। जो घुटने टेक दिया मतलब कि वो हार गया, मतलब वो हार मान लिया अपने आप को, ठीक है, वो हार गया सामने वाले से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हार मानना, ए नंबर। चलिए
चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन हो जाएंगे दोस्तों साथियों? जय कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर का? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश नारायण। सी नंबर इसका सही आंसर है। साथियों आगे देखते हैं, चलिए उदंड का विलोम क्या हो जाएगा? विनम्र, बुखार, कठोर, कर्कश। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सोचिए उदंड का क्या हो जाएगा? तो उदंड का हो जाएगा सही आंसर है ए नंबर, विनम्र। चलिए साथियों आगे देखते हैं, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, मतलब कि वो किस प्रकार की कहानी है। यहाँ पे विधा नहीं पूछा जा रहा है, विधा कि क्या हो जाएगा इसका विधा, ठीक है। इस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है, वात्सल्य प्रधान है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उसने कहा था कौन सा, किस प्रकार की कहानी है। ये कहानी तो बता दिया गया कि विधा इसकी क्या है, लेकिन ये कौन सी इसमें किस चीज का वर्णन किया गया? कहानी में भी कई तरह का चीज होता है, तो इसमें कौन सा प्रधान है? तो इसमें दिया गया इस कहानी में कर्म को प्रधान के रूप में लिया गया। 58 में क्या हो जाएगा? कर्म प्रधान। चलिए साथियों आगे देखते हैं, चलिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे साथियों? नामवर, बालकृष्ण भट्ट, जय कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये पहला लेसन का है टेक्स्ट बुक का साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट, 59 नंबर का। चलिए साथियों आगे देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट हो गया। आगे देखते हैं 60वां नंबर। चलिए साथियों आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? दित है, इत है, दित है, इत है। तो हम बताए थे आपको साथियों कि प्रत्यय जो होता है वो अंत में लगता है, प्रत्यय जो है वो अंत में लगता है प्रत्यय। तो यहाँ पे इत है, तो इत आपको इसमें कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। तो दो ही जगह हमको इत दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। तो सही आंसर दोनों में से एक होगा। तो सही आंसर होगा, इसमें हलंत लगा है तो ये गलत हो जाएगा, सही आंसर होगा बी नंबर। तो साथियों सही नंबर क्या है? बी नंबर। तो इस प्रकार 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है साथियों, और इसे आप याद कर लीजिएगा, रिमेम्बर कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। 60 ऑब्जेक्टिव आप रिमेम्बर कर लीजिएगा साथियों। चलिए बाय, ओके बाय साथियों।